तो डेटा टाइप्स क्या है? डेटा, जो डेटा हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं या डायरेक्टली भी स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि हम 10 लिखते हैं या कोई भी एक वैल्यू लिखते हैं, वो हमारा डेटा है। उसका टाइप क्या होगा, वो डेटा टाइप्स बताते हैं। किस किस टाइप्स के डेटा हो सकते हैं वो देखते हैं यहाँ पे। डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंटर्ड बाय द यूजर। जो भी यूजर एंटर कर रहा है उसका टाइप क्या होगा वो भी डेटा टाइप बताते हैं। डेटा टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा टाइप्स को प्रिमिटिव भी बोलते हैं या प्रीडिफाइन भी बोला जाता है। और ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं ये सब पहले से बने हुए हैं। तीन कैटेगरीज में डिवाइड हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स। फर्स्ट इज इंटीजरल, और इसका मतलब है कि नॉन डेसिमल वैल्यू आएगी इसके अंदर। डेसिमल वैल्यूज आर नॉट अलाउड, केवल होल नंबर्स आएंगे, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। नेक्स्ट कैटेगरी है रियल। रियल का मतलब डेसिमल वैल्यूज, इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज आएंगी। और तीसरी जो वैल्यू है वो है करेक्टर। करेक्टर का मतलब यहाँ पे केवल एक करेक्टर से है। अगर मुझे लैंग्वेज लिखना है तो लैंग्वेज नहीं आएगा, सिर्फ एक ही अक्षर आएगा, एल, पहला अक्षर। तो ये सब डेटा टाइप्स हैं जो कि प्रीडिफाइन है। इनको अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। इंटीजरल यानी कि नॉन डेसिमल के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज है। सबसे पहले लिखा हुआ है इंट, शॉर्ट, साइंड और साइंड इंट। इन चारों का यूज सिमिलर ही है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो इन सब का जो साइज है मेमोरी में, जो ये साइज लेगा वो कितना लेगा, 2 बाइट्स का साइज लेगा। 2 बाइट एलोकेट करेगा इसको डिक्लेयर करने के लिए। फॉर्मेट क्या है इसका, परसेंटेज डी। अगर हम ये डेटा टाइप्स लिख रहे हैं तो हमें परसेंटेज डी लिखना होगा। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि चारों सेम है, चारों के लिए हमें परसेंटेज डी लिखना है। और चारों की एक रेंज है। रेंज मतलब इससे बड़ा वैल्यू या इससे छोटा वैल्यू नहीं आएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसकी वैल्यू भूल गए तो हम कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बाइट्स। 2 बाइट्स इक्वल टू 16 बिट। बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। बिट क्या होता है, 0 और 1। कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा ही समझता है, तो बिट्स 0 और 1 है। अगर हमने एक अक्षर लिखा, 1 करेक्टर इक्वल्स टू 1 बाइट, और 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। ये तीनों चीजें सेम है। तो अगर हमने 2 बाइट की कैलकुलेट करनी है तो 2 बाइट में हो गए 16 बिट्स। 16 बिट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मेमोरी में, इस तरह से करेंगे। ये हमारा ब्लॉक है। जैसे हमने पढ़ा था कि मेमोरी में कई सारे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। हमने अगर इंट लिख लिया किसी वेरिएबल को, इंट ए ले लिया, तो ये क्या करेगा, ए ने 16 ब्लॉक ऑक्यूपाई कर लिए, 1 ही मान लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, और लास्ट में आ जाएगा 16 ब्लॉक। टोटल 16 ब्लॉक्स हैं। तो ये सब में वैल्यू आएगी। जैसे कि यहाँ पे इसने 2 बाइट्स लिया है, 16 बिट्स, तो इसके अंदर वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इंटीजर क्या होता है, जो कि नेगेटिव वैल्यू को और पॉजिटिव वैल्यू को दोनों को स्टोर करता है। तो फर्स्ट बिट हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, ये फर्स्ट बिट क्या है, फर्स्ट बिट है साइन बिट। साइन बिट का मतलब है कि इसके अंदर या तो प्लस आएगा, प्लस तो बाय डिफॉल्ट ही होता है, लेकिन माइनस हमें लिखना होता है, तो प्लस माइनस आएगा इसमें फर्स्ट वैल्यू में। अब बाकी की जो रिमेनिंग बिट्स हैं 15 बिट्स, ये क्या आएंगी, 15 बिट्स ये वैल्यू आएंगी। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 2 रेज़ टू पावर, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 की पावर 15, क्योंकि हमेशा इसमें हमें जो भी कैलकुलेशन करना होता है वो 2 की पावर से ही करना होता है। बाइनरी का मतलब 2 ही होता है, 0 और 1, तो इसमें भी 2 की पावर से ही होगा। 15 बिट्स, 15 ब्लॉक्स हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 15, तो ये कितना होता है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना ही आएगा, 68। यही वैल्यू नेगेटिव में और यही वैल्यू पॉजिटिव में यूज हो रही है। इसीलिए इसकी जो रेंज थी वो इतनी थी, नेगेटिव में भी इतनी है, पॉजिटिव में भी इतनी है। पॉजिटिव 0 से शुरू होता है, इसलिए एक कम लिखा है। तो तुम बता सकते हो कि अगर मुझे लॉन्ग की कैलकुलेशन करनी है, ये वाली जो कि 4 बाइट का है, तो उसकी रेंज क्या होगी, 2 की पावर 31, और यही वैल्यू माइनस में होगी, यानी कि ये माइनस 2 की पावर 31 से लेके पॉजिटिव 2 की पावर 31 माइनस 1। अब सेकेंड जो डेटा टाइप लिखा है वो है अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट का मतलब है जिसका कोई साइन नहीं है। यहाँ पे इसका साइन था तो एक बिट हमने छोड़ दी थी, साइन बिट,
लेकिन इसमें तो कोई साइन नहीं है अनसाइंड में, तो जो 16 की 16 बिट्स हैं वो पूरी की पूरी वैल्यू के लिए यूज होंगी। तो अनसाइंड की रेंज क्या बनी, 2 की पावर 16, जो कि कितना होता है, इसका जस्ट डबल कर देंगे, यानी कि 65,536। तो ये इसका रेंज है 2 रेज़ टू पावर 16, और इसकी वैल्यू इतनी है। 0 से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे हमने 6 लिखा था, इसमें इन्होंने 5 लिख दिया है। इसी तरह से अनसाइंड लॉन्ग भी होता है। अगर आपकी कोई ऐसी वैल्यू है जो आपको पता है कि वो नेगेटिव नहीं होगी, तो आप अनसाइंड लॉन्ग लिखोगे, और इन सब के फॉर्मेट्स अलग अलग है। परसेंटेज LU है अनसाइंड लॉन्ग के लिए, और इसकी रेंज नेगेटिव में हट गई, पॉजिटिव में बढ़ गई। LD लिखेंगे लॉन्ग के लिए, लॉन्ग और लॉन्ग इंट दोनों सेम डेटा टाइप हैं, दोनों 4 बाइट्स लेते हैं। ये जो मैंने साइज लिखा है, ये लिखा है मैंने टर्बो C++ के अकॉर्डिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का कंपाइलर अलग अलग है। कंपाइलर ही मेमोरी एलोकेट करता है जितने भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, तो मेमोरी एलोकेट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। चेक करके देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग इंट बहुत रेयर चलता है, वैसे ये 4 ही चलते हैं, इसको हम काफ़ी रेयर केसेस में यूज़ करते हैं, और ये 8 बाइट। हाँ, तो यहाँ पे हमने size.c के नाम से बनाया फाइल। अब हमें चेक करना है कि साइज कितना है। इंट ए ले लिया मैंने एक वेरिएबल, और यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया लॉन्ग एल, और एक और लिया अनसाइंड इंट बी। इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट का शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डाउन एरो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सी लिख देता हूँ। ये तो मैंने बस शॉर्टकट दबाया था, इसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ। ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, सेम एज अबव। ऊपर वाली लाइन यानी कि ये दोनों लाइनें सेम है, 6 और 7। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, अब हमें इनका साइज प्रिंट करना है। तो प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट साइज ऑफ, मतलब कोई भी एक नाम लिख दिया मैंने, साइज ऑफ लॉन्ग लिखते हैं। साइज ऑफ लॉन्ग इक्वल्स टू परसेंटेज डी, तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे लिख देंगे साइज ऑफ। साइज ऑफ क्या है, एक कीवर्ड है। VS कोड सारे ये ब्लू कलर में दिखा रहा है, ये जितने भी कीवर्ड्स है ना, ये ब्लू ब्लू हो रहे हैं सारे कीवर्ड्स। तो साइज ऑफ के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे एल। एल मतलब लॉन्ग। तो यहीं पे रन करके देखते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से विंडो को, और राइट साइड में हमारा ये रन हो रहा है प्रोग्राम। साइज ऑफ लॉन्ग इज 4 दिखा रहा है। तो हमने भी VS कोड में यहाँ पे वेबसाइट में भी लिखा हुआ है साइज ऑफ लॉन्ग इज 4 बाइट्स, तो ये सही है। अब हम क्या करते हैं, ए का साइज भी पहले प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा साइज ऑफ इंट इक्वल्स टू ये। तो पहले मैं ए का साइज प्रिंट कर रहा हूँ, और इसको न्यू लाइन में वो आएगा। तो साइज ऑफ इंट भी यहाँ पे 4 दिखा रहा है। तो क्या डिफरेंस हमें नजर आया कि ये जो टर्बो C++ था वो साइज ले रहा है 2 बाइट का, लेकिन VS कोड साइज ले रहा है इंटीजर का 4 बाइट। तो ये दोनों की अलग अलग है चीजें साइज को लेके इंटीजर के में। तो अब क्वेश्चन अगर आता है कि साइज ऑफ इंट कितना है, तो हम कितना लिखें, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या है कि जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर है 32 बिट का, 32 बिट का सॉफ्टवेयर है टर्बो C++, तो उसके अंदर 2 बाइट्स होता है। और जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है उसका जो कंपाइलर है वो 64 बिट है, तो इंटीजर 4 बाइट लेगा। जो हमने टर्बो में इंस्टॉल किया है वो है min GW GCC G++, कंपाइलर का नाम है, ये कंपाइलर है। तो ये जो कंपाइलर है ये 64 बिट का कंपाइलर है। तो 64 बिट्स हैं ये कंपाइलर, और ये लेता है 4 बाइट इंटीजर को स्टोर करने के लिए, 4 बाइट्स फॉर इंट। और टर्बो C++ 32 बिट का है, तो वहां पे 2 बाइट्स लेता है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इंटीजर कितना साइज है, तो वहां पे ये जरूर लिखा होगा कि वो 64 बिट कंपाइलर के लिए कह रहा है या 32 बिट कंपाइलर के लिए कह रहा है। इंट में कंफ्यूजन है, लॉन्ग में कंफ्यूजन नहीं थी, दोनों में सेम है। और यहाँ पे वो 2 और 4 लिख देता हूँ। अगला देखते हैं अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट मतलब बी था, अनसाइंड इंट। तो यहाँ पे भी इसको बी में भी कंफ्यूजन रहेगी, तो यहाँ पे भी साइज ऑफ अनसाइंड इज 4 दिखा रहा है, यहाँ पे सिलेक्शन लगा देते हैं। तो ये भी 4 ही दिखा रहा है, और टर्बो में करेंगे तो 2 बाइट दिखाएगा। अनसाइंड का साइज और इंट का साइज दोनों सेम ही दिखाएगा, बस वैल्यू का डिफरेंस है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को होल्ड करता है, और अनसाइंड सिर्फ पॉजिटिव के लिए आता है। सर लॉन्ग लिखा था आपने, फॉर्मेट चेंज
नहीं किया, परसेंटेज नहीं कर। कि ये जो रिटर्न कर रहा है साइज ऑफ, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। हमने एल की वैल्यू नहीं प्रिंट करवाई, हमने साइज ऑफ की वैल्यू प्रिंट करवाई है। तो साइज ऑफ का जो रिटर्न टाइप है वो इंट है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, रिटर्न टाइप ऑफ साइज ऑफ कीवर्ड इज इंट। ये इंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये तुम प्रिंट करवा के देख लेना, और जिस तरह से हमने प्रिंट करवाया है इंटीजर को, उसी तरह से हम इनको भी प्रिंट करवा के देख सकते हैं। फ्लोट को, डबल को, फ्लोट के लिए आप कैसे डिक्लेयर करोगे, एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो फ्लोट के लिए आप ऐसे लिखोगे, फ्लोट एफ, तो ये फ्लोट वेरिएबल हो गया। अगर आपने डबल लिखा, डबल के आगे कुछ और लिख दिया, F2 लिख दिया, तो ये डबल वेरिएबल आएगा इसका। अगर आप साइज प्रिंट करवाओगे तो वो प्रिंट कर देगा। डबल का 8 है, डबल मतलब नाम से भी पता चल रहा है डबल, दुगना। तो ये 4 साइज इसका है और ये डबल है। दोनों का काम डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना है, और दोनों में डिफरेंस साइज का ही है। ये छोटी वैल्यू के लिए फ्लोट और डबल बड़ी वैल्यू के लिए। और इनका फॉर्मेट भी देख लेना, परसेंटेज एफ है और परसेंटेज एल एफ, एल एफ। लॉन्ग डबल सबसे बड़ा होता है, लेकिन ये रेयरली यूज होते हैं। अगला कैरेक्टर आता है, लेकिन कैरेक्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम डेसिमल और नॉन डेसिमल पे ही फोकस करेंगे। फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी, ये सब हमारे कोर्स में धीरे धीरे आएंगे।